हेलो गाइज, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। मेरा नाम है राम। मेरा नाम है दीक्षा। तो गाइज आज एक हम बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं जिसका कि नाम है 14 सीक्रेट्स ऑफ खाना काबा शरीफ। और जो काबा है, जो जहाँ पे लोग जाते हैं अपनी मक्का शरीफ में जाते हैं, लोग अपनी जो दुआ मांगते हैं वो अगर वो पूरी हो जाती है, तो वैसे भी बहुत सारे लोग जाते हैं। तो उसके बारे में ऐसे 14 सीक्रेट्स के बारे में बता रहे हैं इस वीडियो के अंदर। क्या है वो सब सीक्रेट, ये तो वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। हमारे लिए तो एकदम बिल्कुल नया है ये एक्सपीरियंस। होपफुली आपको पसंद आएगा, शेयर करना ना भूलें। और आप इसमें और कुछ चीज़ ऐड ऑन करना चाहते हैं काबा शरीफ की खूबसूरती में, उसकी मोहब्बत में, तो आप लोग ज़रूर कमेंट में कुछ अच्छा सा कमेंट जरूर करना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, और आप चाहते हैं आपको ऐसी रिएक्शन वीडियोज भी मिलते रहें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस आज के रिएक्शन में स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले। आज की वीडियो में आपको खाना काबा के ऐसे 14 सीक्रेट्स बताऊंगा जो हर मुसलमान को लाजमी पता होने चाहिए। क्या आपको पता है इंसानों से पहले अल्लाह ने फरिश्तों को पैदा किया था। फरिश्ते आसमान पर रहते थे, इसलिए आसमान पर एक काबा है। अल्लाह ने इसकी कसम कुरान पाक में खाई है। इसको बैतुल मामूर कहते हैं, इसलिए जो सबसे पहला काबा बनाया गया था इसको बैतुल मामूर कहते हैं और ये आसमानों में है। खाना काबा के बारे में अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, बेशक सबसे पहला इबादत का घर इंसानों के लिए जो मुकर्रर किया गया वो मक्का में है, बरकत से भरा हुआ है, तमाम आलमीन के लिए हदायत है। असल में खाना काबा की जो बुनियादें हैं वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने रखी हैं, क्योंकि वो पहले इंसान है इस दुनिया पे, तो उन्होंने फरिश्तों की मदद से सबसे पहले खाना काबा बनाया। फिर आपको पता है तूफ़ान नूह आ गया था, सारी दुनिया ख़त्म हो गई थी। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस तरह कुछ मट्टी मट्टी इकट्ठी हो गई थी और खाना काबा दह गया था। फिर काफ़ी अरसा इसी तरह रहा और फिर अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास खाना काबा बनाने का हुक्म देकर भेजा। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है ना, जब वो उठा रहे थे खाना काबा की बुनियादों को, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने इसी मिट्टी को इतना खोदा कि वो जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर की बुनियादें थी वो नज़र आना शुरू हो गई और फिर वहीं से उसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो दोबारा से स्टार्ट की। और जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने काबा बनाया वो उसका सैंपल कुछ आप लोगों के सामने है। तो आप देख सकते हैं कि उस वक्त जो काबा बनाया गया था उसका कोई छत नहीं था और उसके 2 दरवाजे थे, मतलब यहाँ से अंदर जाते थे और इस दरवाजे से बाहर आ जाते थे। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इस वक्त जो काबा बनाया गया था उसकी ये वाली जो 2 दीवारें थीं वो इन दोनों दीवारों से उनका साइज, उनकी लंबाई ज़्यादा थी। बाद में ये कम कर दी गई, इसके बारे में आपको आगे चल के बताऊंगा। उसके काफ़ी अरसे के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुरैश वालों ने खाना काबा की तामीर स्टार्ट की। उस वक्त गलत तरीके से भी पैसे कमाए जाते थे। उन्होंने ये डिसाइड किया कि खाना काबा की तामीर सिर्फ हलाल पैसों से करेंगे। हुआ ये कि पैसे कम पड़ गए और खाना काबा की दीवारें छोटी कर दी गई। ये आगे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और जब खाना काबा की दीवारें हजर अस्वद तक पहुंची तो कुरैश के सरदार आपस में लड़ना शुरू हो गए कि कौन हजर अस्वद को काबा में लगाएगा। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कुछ लोग बने हुए हैं और उन्होंने एक चादर को पकड़ा हुआ है। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहा कि हजर अस्वद को एक चादर में रख के उसको पकड़ लें और सब सरदारों ने चादर को पकड़ लिया। जब वो चादर को काबा के पास लेकर आए तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से हजर अस्वद को काबा में लगाया। ओके, अब मैं आपको खाना काबा के 14 सीक्रेट्स के साथ इनकी हिस्ट्री बताता हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं हिजरा अस्वद, ये पत्थर और मुकाम इब्राहिम पे जो पत्थर है ये दोनों पत्थर जन्नत से आए हैं। इसी पत्थर से तवाफ शुरू किया जाता है और इसी पत्थर पे तवाफ खत्म किया जाता है। बहुत अंबिया कराम इवन के हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुबारक पत्थर पर अपने होंठ मुबारक रखे हैं। हदीस में आता है कि शुरू में यह पत्थर दूध की तरह सफेद रंग का था, फिर लोगों के गुनाहों की वजह से यह काला हो गया। जो जरूरी बात है वो ये है, स्टार्ट में ये पूरा एक पत्थर था, लेकिन तारीख में कुछ ऐसे वाकयात हुए जिसकी वजह से यह पत्थर टूट गया और इसके 8 हिस्से हो गए। ये जो आपको चांदी का फ्रेम नजर आ रहा है, सबसे पहले फिर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह उन्होंने चांदी का फ्रेम बनवाया और ये जो हिजरे अस्वद के टूटे हुए 8 टुकड़े थे उन्होंने इसके अंदर इसको फिक्स करवा दिया और खाना काबा पर लगा दिया। हिस्ट्री में हमें कुछ इस तरह की मालूमात भी मिलती है कि हिजरे अस्वद को चुरा लिया गया था, जब उसको वापस किया गया तो वो टुकड़ों में था। उसके 8 टुकड़े जो हैं वो खाना काबा में लगाए गए हैं और 6 टुकड़े जो हैं वो तुर्की में हैं। 4 टुकड़े महमूद पाशा
मस्जिद में जो कि इस्तांबुल में है उधर लगे हुए हैं। एक टुकड़ा ब्लू मस्जिद के मिहराब पे लगा हुआ है और एक टुकड़ा अजीम सुलेमान के मज़ार पर लगा हुआ है। दूसरे नंबर पे खाना काबा का दरवाज़ा है। खाना काबा के दरवाजे को बाबे तौबा कहते हैं। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा बनाया था तो उस वक्त खाना काबा के जो दरवाजे वाली जगह थी ये बिल्कुल ज़मीन के साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन जब कुरैश ने काबा बनाया तो उन्होंने खाना काबा के जो दरवाज़ा था ये ज़मीन से ऊपर कर लिया। ये आप देख सकते हैं, ये ज़मीन है और ये काबा का दरवाज़ा है। उन्होंने इतना जो है वो ज़मीन से ऊपर उठा लिया, वो इस वजह से क्योंकि वो ये चाहते थे कि हर कोई खाना काबा में इंटर ना हो सके। कुछ लोगों को जिनको वो मंजूरी दें वो लोग सिर्फ खाना काबा के अंदर जो है वो इंटर हो सकें। तो आप देख सकते हैं आज जब भी कोई खास मेहमान आता है, किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर आता है, तो उसके लिए स्पेशल जो है वो पुलिस का घेराव किया जाता है, लोगों को दूर किया जाता है और वो फिर जो है खाना काबा के अंदर इंटर होता है और वहाँ पर जाकर नफल अदा करता है। खाना काबा के दरवाजे की अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर वाले हिस्से में लिखा हुआ है अल्लाह जल जलाला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसके नीचे कुरान पाक की बहुत ही खूबसूरत आयात लिखी हुई हैं। खाना काबा के दरवाजे पर लिखा हुआ है, कहो कि ए मेरे बंदो, जिन लोगों ने गुनाह करके अपनी जानों पर जुल्म किया है कभी भी अल्लाह की रहमत से नाउमीद मत होना। खाना काबा के दरवाजे पर लिखा हुआ है, आपका रब कहता है मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ का, तुम्हारी पुकार का जवाब दूंगा। और इसके अलावा जो कुरान मजीद की आयात लिखी हैं वो स्क्रीन पर आप लोगों के सामने है, वहां से ट्रांसलेशन आप पढ़ सकते हैं। ओके, थर्ड नंबर पे है मिज़ाब रहमत। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा बनाया तो उस वक्त इसका कोई छत नहीं था, लेकिन फिर जब कुरैश ने काबा बनाया तो उन्होंने इसका छत भी बनाया। अब जब आसमान से बारिश होती थी तो बारिश का पानी खाना काबा की छत पे जमा हो जाता है, तो खाना काबा की छत से पानी उतारने के लिए भी तो कोई पाइप होना चाहिए। तो ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये पाइप लगाया गया खाना काबा की छत के ऊपर वाली साइड पे। इससे बारिश का पानी खाना काबा की छत से नीचे ज़मीन पर उतरता है और लोग नीचे इसके नहाते भी हैं। इसको रहमत का परनाला कहा जाता है, रहमत वाला पानी खाना काबा की छत से नीचे उतरता है। फोर्थ नंबर पे आप देख सकते हैं खाना काबा की नीचे वाली साइड पे वाइट कलर का मार्बल लगा हुआ है। इस मार्बल को शादरवान कहते हैं। इस मार्बल के ऊपर कुंडे लगे हुए हैं जिनके अंदर रस्सी डाल के खाना काबा के गिलाफ को नीचे से बांधा जाता है। जब लोग यहाँ पर आते हैं तो वो नंगे पाँव होते हैं और आपको पता है नंगे पाँव की उंगलियों पे बहुत ज़ोर से लगती है, इसलिए उन्होंने इसकी शेप नीचे से अंदर की तरफ इस तरह से बनाई हुई है ताकि लोगों के पाँव की उंगलियों पे लगे ना। फिफ्थ नंबर पे आता है हतीम। हतीम बेसिकली खाना काबा के पास ये जो वाइट से कलर की यू शेप की दीवार है ना, इसको कहते हैं। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा बनाया था तो आप देख सकते हैं उस वक्त कोई यू शेप की दीवार नहीं थी, उस वक्त कोई हतीम नहीं था। लेकिन फिर जब कुरैश ने खाना काबा बनाया तो वो खाना काबा बनाते बनाते पैसे कम हो गए, तो उन्होंने जो है वो इतना तकरीबन खाना काबा बनाया और इतनी जो थी वो जगह बच गई। इसकी जगह उन्होंने क्या किया, पैसे ख़त्म हो गए थे, उन्होंने यू शेप की एक दीवार बना दी। तो आज तक इसी तरह से खाना काबा है, इतना खाना काबा है और उसके साथ यू शेप की दीवार है। इस यू शेप की दीवार को हतीम कहते हैं। अब आपको पता है जब भी खाना काबा में इमाम साहब फ़र्ज़ नमाज पढ़ाते हैं तो वो खाना काबा के अंदर तो जाके नहीं नमाज़ पढ़ाते, खाना काबा के बाहर नमाज़ पढ़ाते हैं। और जितने भी लोग होते हैं खाना काबा के अंदर तो जाके कोई भी नमाज़ नहीं पढ़ता, सब लोग खाना काबा के बाहर ही नमाज़ पढ़ते हैं। इसलिए आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर जब भी फ़र्ज़ नमाज का टाइम होता है, फ़र्ज़ नमाज होने लगती है, तो ये खाना काबा के क्योंकि अंदर का हिस्सा है हतीम, इसको खाली करवाया जाता है, सब लोग इसके बाहर ही नमाज़ पढ़ते हैं। और जो तवाफ़ होता है वो भी आपको पता है खाना काबा के बाहर ही सब लोग तवाफ़ करते हैं, खाना काबा के अंदर तो तवाफ़ नहीं करते। इसलिए इस एरिए के अंदर भी कोई तवाफ़ करते हुए नहीं जाता, तवाफ़ भी इसके बाहर बाहर से ही होता है। और अगर आपको मौका मिले नफल पढ़ने का तो आप इस जगह के ऊपर ज़रूर नफल पढ़ें, क्योंकि अगर आपने इस जगह पे नफल पढ़े तो इसका मतलब ये है कि आपने खाना काबा के अंदर नफल पढ़े। और इसके अलावा कुछ बुक्स में कुछ स्कॉलर्स के मुताबिक हतीम के अंदर हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कब्रें मुबारक हैं। क्योंकि ये बहुत हज़ारों साल पुरानी बात है, इसलिए इसके कन्फर्म नहीं है, इसके बारे में अल्लाह ताला बेहतर जानने वाला है। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर पे ये आप देख सकते हैं, ये खाना काबा का दरवाज़ा है और ये हजर अस्वद पत्थर है। इसके दरमियान की जगह को मुल्तज़म कहते हैं। इसके साथ इस तरह से अपने दोनों हाथ सर और चेस्ट लगाकर खड़े होकर दुआ मांगना सुन्नत है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुआ कबूल होती है। इसलिए आप जब भी खाना काबा आने लगें तो दिल में पहले से 5-6 दुआएं रखें जो कि यहाँ पर खाना काबा में आके आपने बार बार कुछ हमारे मंदिर जैसा भी ना, ऐसे घूमते हैं, हम भी मंदिर से माथा लगाते हैं ना। देख सकते हैं खाना काबा के पास एक जंगला लगा हुआ है। इस जंगले के अंदर फ्रेम में वो पत्थर है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा बना लिया था तो इस पत्थर के ऊपर खड़े होके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लोगों को हज के लिए बुलाया था। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने मुकाम पर खड़े हो गए और कहने लगे, लोगों आपके परवरदिगार ने एक मकान बना लिया है, लिहाजा इसके पास हज अदा करो। कुछ रवायात में ये भी आता है कि
ये वाला पत्थर और हजरा अस्वद ये दोनों जन्नत से आए थे। और कुछ रवायात में ये भी आता है कि ये वाला वो पत्थर है जिस पर खड़े होकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर की थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसके ऊपर खड़े हो जाते थे और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम उनको पत्थर देते थे, तो ये पत्थर खुद ही ऊपर हो जाता था जहाँ पर पत्थर लगाना हो। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ पर पत्थर लगा देते थे। लेकिन ये बात कन्फर्म है कि इस पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पाँव का निशान है, क्योंकि कुरान पाक में इसका जिक्र है और अल्लाह ताला कुरान पाक में इसके बारे में फरमाता है, और मुकाम इब्राहीम को नमाज पढ़ने की जगह बनाओ। इस वजह से तवाफ़ करने के बाद लोग इसके पीछे नफल पढ़ते हैं और इसको बहुत अफजल समझा जाता है। ज़रूरी बात तो ये है कि पहले ये खाना काबा के साथ ही होता था। जब हज़रत उमर फारूक रज़ी ताला अन्हो ने ये देखा कि इसकी वजह से तवाफ़ करते हुए इस जगह पे लोगों का रश बन जाता है, तो उन्होंने इसको थोड़ा सा पीछे कर दिया ताकि लोगों का रश ना बने, लोग आसानी से जो है वो तवाफ़ कर सकें। और ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जब इसकी सफाई करनी होती है तो ये वाइट से बोर्ड साइड पे लगा लेते हैं इसके, और इसके अंदर आके इसका जंगला खोल के इसकी सफाई की जाती है। 8, 9, 10 और 11 ये खाना काबा के 4 कोने हैं। खाना काबा के 4 कोनों में 2 कोनों को ज़्यादा अहमियत हासिल है, वो इस वजह से क्योंकि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा बनाया था उसके 4 कोने थे, 1, 2, 3, 4। लेकिन फिर जब कुरैश ने काबा बनाया तो उन्होंने ये वाले 2 कोने ख़त्म कर दिए और जो नया खाना काबा बनाया उसको इतना कर दिया। अब आप देख सकते हैं जो नया खाना काबा था उसके अंदर 2 जो कोने थे वो नए थे और 2 जो कोने थे वो वही वाले थे जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाए थे। अब इन 2 कोनों को इसीलिए इंपॉर्टेंस हासिल है क्योंकि खाना काबा में अभी इस टाइम पे ये वही वाले कोने हैं जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाए थे। खाना काबा के इस कोने को रुकने हजर अस्वद कहते हैं क्योंकि इस कोने के ऊपर हजर अस्वद पत्थर लगा हुआ है, और इस कोने को रुकने यमानी कहते हैं क्योंकि इस कोने की जो डायरेक्शन है वो मुल्क यमन की तरफ है, और इसके कुछ हिस्से के ऊपर खाना काबा का गिलाफ नहीं है क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कोने का अपने हाथों से इस्तेलाम किया था, यानी कि अपने हाथों से इस कोने को टच किया था। इसलिए आप यहाँ पर जब भी आएँ तो हजर अस्वद का बोसा भी दें, और ये रुकने यमानी का ये जो हिस्सा है जिसके ऊपर खाना काबा का गिलाफ नहीं है, जिस हिस्से के ऊपर, इसका अपने हाथों से इस्तेलाम करें, यानी इसको अपने हाथों से टच करके सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी रुकने यमानी और रुकने हजर अस्वद के दरमियान से गुजरते थे तो ये वाली दुआ पढ़ते थे, रब्बना आतना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह ताला आपको भी इंशाल्लाह लेकर जाएगा, और जब भी आपका इनके दरमियान से गुजरना हुआ तो आपने भी यही वाली दुआ पढ़नी है। और खाना काबा के इस कोने को रुकने इराकी कहते हैं क्योंकि इसकी डायरेक्शन मुल्क इराक की तरफ है, और खाना काबा के इस कोने को रुकने शामी कहते हैं क्योंकि इसकी डायरेक्शन मुल्क शाम की तरफ है। 12 नंबर पे है खाना काबा का गिलाफ। जब खाना काबा बनाया गया था तो उन वक्तों में खाना काबा पे कोई गिलाफ नहीं डाला जाता था। फिर वक्त आने के साथ साथ रेड, वाइट, ग्रीन डिफरेंट कलर के गिलाफ खाना काबा पे डाले गए। आज खाना काबा के ऊपर काले रंग का गिलाफ डाला जाता है। काबा के गिलाफ पे अल्लाह के नाम और कुरान पाक की आयात लिखी हुई हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कुछ साल पहले खाना काबा का गिलाफ मिस्र से बनकर बड़ी शान और शौकत से आया करता था। काबा के छत के ऊपर इस तरह से पाइप लगा हुआ है, और पहले जब हज का महीना होता था तो काबा के गिलाफ इस तरह से पाइप के साथ बांध दिया जाता था। लेकिन आज के दौर में जब हज का महीना होता है तो वाइट कलर के कॉटन के कपड़ा बांधकर इस तरह से खाना काबा का गिलाफ ऊपर कर दिया जाता है, चारों साइड से वाइट सा कपड़ा लगाकर, क्योंकि लोग अपने साथ कैंचियाँ, छुरियाँ, ब्लेड लेकर आते हैं और काबा के गिलाफ से धागे, कपड़े के पीसेस काट कर ले जाते हैं। हर साल 9 ज़िलहज को खाना काबा का पुराना गिलाफ उतार के नया गिलाफ चढ़ाया जाता है। 13 नंबर पे आप देख सकते हैं कि ये हिजर अस्वद वाले कोने से एक लाइन से निकल रही है। तो आपको पता है खाना काबा के 4 कोने होते हैं, और जो हम तवाफ स्टार्ट करते हैं वो खाना काबा के हिजर अस्वद वाले कोने से स्टार्ट करते हैं। अब आपको पता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होती है, तो कुछ लोग जो होते हैं वो हिजर अस्वद के पास होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो हिजर अस्वद से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। कुछ लोग होते हैं वो ऊपर वाले फ्लोर पे होते हैं खाना काबा पे, तो उनको सही आइडिया नहीं होता कि हमने अब तवाफ स्टार्ट करना है तो हिजर अस्वद वाला कोना कहाँ पे है। तो इतने दूर से इसलिए यहाँ पे ग्रीन से कलर की लाइट लगाई हुई होती है, आइडेंटिफाई करने के लिए बोर्ड लगाया होता है जिसके ऊपर लिख के अरबी में, उर्दू में और इंग्लिश में लिख के लगाया होता है कि यहाँ से तवाफ जो है वो स्टार्ट होता है। तो ये एक डायरेक्शन के लिए कि यहाँ से आपने तवाफ जो है वो स्टार्ट करना है, इसलिए ग्रीन सी लाइट लगाई होती है।
सीधा हिजर अस्वद वाले कोने की डायरेक्शन में। नेक्स्ट आप ये देख सकते हैं 8 ब्राउन कलर के मार्बल के पीसेस हैं। ये वो जगह है जहाँ पर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ना सिखाया था। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 दिन तक फज्र, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा की नमाजें पढ़ना सिखाया और ये भी बताया कि कौन से टाइम कौन सी नमाज पढ़नी है। हदीस में आता है, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इमाम बनकर खाना काबा पे इस जगह पे 2 दिन नमाज पढ़ाई, तो इसलिए इस जगह को मुसल्ला जिब्राइल कहते हैं। और ये वाली वो जगह है जहाँ पर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी थी। और इसलिए आप देख सकते हैं कि जाए नमाज और माइक यहाँ पर पड़े हुए हैं। ये वो जगह है खाना काबा में जहाँ से इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं। और पीछे जो लोग बैठे हुए आपको नजर आ रहे हैं, ये खाना काबा में नमाज पढ़ने के लिए पहली सफ में बैठे हुए हैं। कुछ स्कॉलर्स का ये भी कहना है कि ये वो जगह है जहाँ पर पहले मुकाम इब्राहिम यानी कि वो पत्थर जिस पे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पाँव का निशान था वो यहाँ पर होता था। क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया है ना, मुकाम इब्राहिम को नमाज पढ़ने की जगह बनाओ, तो इसलिए यहाँ पर जो है वो नमाज पढ़ाई जाती है। बाद में रश बन जाता था यहाँ पर तवाफ करते हुए, तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर हुकूमत में ये मुकाम इब्राहिम को पीछे कर दिया गया। जब इमाम साहब यहाँ पर नमाज पढ़ाते हैं तो उनके लिए 9 माइक्स रखे जाते हैं। 3 जब वो खड़े होकर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाते हैं, 3 माइक्स जब वो रकू में जाते हैं उसके लिए, और 3 माइक्स जब वो सजदे में जाते हैं उसके लिए। साथ ज़मज़म पड़ा होता है और एक टिश्यू का बॉक्स होता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप सो आपको पसंद आई होगी। तो गाइज ये वीडियो थी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। पहली बार ऐसा पता चला, अभी तक जो काबा है उसके बारे में हमने देखा ही था, लेकिन आज जो गहराई से चीज़ें समझ आई हैं एक एक चीज़ के, वो पहले बड़ा हुआ करता था, फिर कुरैशों ने उसको काम किया, पैसे ख़त्म हो गए थे जिसकी वजह से आधी दीवार को यू में शेप दिया, और बहुत सारे लोग जो दूर से उसको राउंड करते हैं उसको, तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए एक लाइन लगाई गई थी, जैसे सबको दूर भी है तो उसको पता चल जाए ऐसे यहाँ से स्टार्टिंग है, ऐसे घूम के आना है और यहाँ पे आके एंड करना है। बड़ी अलग अलग हर एक छोटी छोटी बात पे ध्यान दिया गया, बहुत इंटरेस्टिंग था। कुछ कुछ चीज़ें हमारे जैसे मंदिर रहता है हिंदूज़ का, थोड़ी थोड़ी सिमिलर हैं, जैसे कि भाई ने बोला इस वीडियो के अंदर के उसके दीवार के पीछे जाके उसे माथा लगाते हैं, एकदम अपना शरीर लगाते हैं। तो अक्सर मैंने भी देखा है कि जो मंदिर रहता है उसकी भी ऐसे करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं और पीछे से मंदिर को भी माथा लगाते हैं, उसको पूछते हैं। थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं सिमिलर कहीं ना कहीं। आप लोगों के क्या विचार हैं आप लोग जरूर कमेंट करके बताना। वीडियो कैसी लगी शेयर करना ना भूलें दोस्तों के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक, और आप चाहते हैं आपको ऐसी रिएक्शन वीडियोज़ भी मिलते रहें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस आज के रिएक्शन में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट किसी रिएक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू गाइस, टेक केयर गाइस।